के लिए। और इक्वेशन 2 ऐसे ही याद दिला दिया करो। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -1 था। 4y is 5 minus 2x by 3 equals to -1। फिर तो आप कर सकते हो 9x minus 20 plus 8x 17x equals to 17, x is equals to 1। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में। और y कितना था, 5 minus 2x by 3, so 5 minus 2 by 3 which is equals to 1। डन, आया समझ में। पहले कॉपी करो ये। हो गया। यस सर। लिख लिया। यस सर। तो इजी मेथड होता है, बहुत आसान मेथड होता है। अब इसको यूज करके आराम से x और y की वैल्यूज बता सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सबका हो गया तो एक एग्जांपल करें इस पे बेस्ड। सर 1 मिनट, लास्ट लाइन है। डन सर। डन सर। चलो एक एग्जांपल करते हैं। फाइव एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 11, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये वाला करो।
डन सर। बाकी लोग भी जल्दी करो। डन सर। सर 1 मिनट। डन सर। सर चैट पे आंसर भेजे। भेज दो। सर कोई भी मेथड से कर सकते ना? नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। ओके सर। एक का हुआ सिर्फ, बाकी किसी का नहीं होगा। सर y का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। मेरी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, एक्चुअल आंसर आना चाहिए, मतलब इंटीजर में आना चाहिए। डन सर। मैं करूँ अब? सर 1 मिनट। और ऋषभ ठाकुर,
सर पॉइंट में आया। तो मैं करता हूँ, देखो। सो 5x इक्वल्स टू 11 प्लस 3y, सो x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3y cos 5, और फ्रॉम इक्वेशन 2 x is 11 plus 5 3y by 5 plus 4y. हाँ यार, मेरा भी पॉइंट में आ रहा है। नहीं, एक सेकंड। मेरा भी, मैं सर इधर एक ही वाई आके नहीं अटक लगाया गया। था 9 पे। 9 पे है ना भाई? मैंने नहीं लगाया था ना, इसलिए रॉन्ग हुआ। तो भी पॉइंट में ही आएगा आंसर। 33 प्लस 29y कैसे होगा? यस सर, मेरा भी फ्रैक्शन में ही आया है। वही। y इतना आ गया, ठीक है। सो हाँ। किसी x को पता था 11 प्लस 3y by 5, इसमें रख y दो, का x वैल्यू। आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। चल। कॉपी कर लो, जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। बट सर आपने कहा था इसका आंसर तो इंटीजर में आएगा। कौन सा? हो गया। एक और इस पे कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब करो। सर आंसर चैट बॉक्स में भेजना है। भेज दो।
ठीक है, 3 लोगों का आंसर मिला है मुझे। सर इसमें भी x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। नो सर। सर आ रहे फ्रैक्शन में। हाँ आ रहा है, पूरा किया वैसे ही स्टेप से। सर फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन में आ रहा है और सेकंड वाले का नहीं आ रहा है। हाँ मतलब वही y का तो मिल गया y का फ्रैक्शन में। y का फ्रैक्शन में आ रहा है, अभी x का देखते हैं। मेरा तो दोनों भी एकदम परफेक्ट नंबर है। रीचेक कर फिर। सर सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा किसका गलत है। हाँ भाई। रीचेक करो फिर। सर नीचे के तो दोनों भी होल नंबर ही आ रहा है। होल नंबर ही आएगा, होल नंबर नहीं, मतलब हाँ, मतलब इंटीजर आएगा। इंटीजर। मैं करूँ या तुम लोगों को करना है और किसी को? सर एक मिनट। जल्दी कर। सर मेरा दोनों आंसर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। मेरा x फ्रैक्शन में आ रहा है और y फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके होल नंबर आ रहा है। सर मेरा y फ्रैक्शन में और x दोनों फ्रैक्शन में। चलो मैं करता हूँ।
अब देखो क्या आया, दोनों इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस सर। हाँ, अब बोलो कौन क्या बोल रहा था, जल्दी कॉपी सर करो। मैंने बोला था दोनों इंटीजर आएगा, लेकिन मेरा आंसर गलत है। ओह, ठीक है, चलो नोट डाउन सर करो। मेरा आंसर और दोनों सही है। गुड, बहुत अच्छा। जल्दी करो। डन। डन सर। हो गया। तो दूसरा मेथड देखें, क्यों? हाँ सर। दूसरा कौन सा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो देखो कोई भी एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी x या y किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, है ना? x का कर दो, y का कर दो, अगर दोनों का साइन सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट रहा तो ऐड करेंगे। बोलो, समझ में आया? यस सर। तो कोई भी एक Yes, sir. एग्जांपल तुम लोग बोलो या मैं ही बोलूं। 2x + 3y = 10 ले लेते हैं, चलो। और 3x + 4y 2y = 40 ले लेते हैं। 20. अब देखो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू, देखो y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में ही करेंगे, और उसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 और 4 को इक्वल करना है तो कब होगा, दोनों को 12 बना दो। तो 3 12 कब बनेगा, जब उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 12 कब बनेगा, जब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 से करोगे तो 8x + 12y = 40, और इसमें 3 से करोगे तो 9x + 12y = 42। माइनस माइनस माइनस, so -x = -2, x = कितना 2, और किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में रख दो। x = 2 रखोगे तो 2 × 2 + 3y = 10, 3y = 6, y भी कितना आ गया 2। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. सर एक बार और समझा। इसमें क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। अगर आप y का कोएफिशिएंट इक्वल करने जाओगे तो क्या होगा, पहले में y का कोएफिशिएंट 3 है, सेकंड में y का कोएफिशिएंट 4 है, तो दोनों को इक्वल कैसे और करेंगे, 12 बना के। तो 3 को 12 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके।
4 को 12 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 से वो कर दिया। मल्टीप्लाई करके ओके, Yes. और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। Done, sir. सर 1 मिनट। हो गया? डन सर। सर 1 जल्दी करो। हो गया तो एक एग्जांपल करो इस पे बेस्ड। इसी मेथड से आपको करना है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से। 5x plus 4y equals to 7, 3x plus 5y equals to -1। डन सर। सर हो गया। ओके, सर मैंने आपको आंसर भेजा, क्या वो सही है? नहीं
दिव्यांशु और आर्यन का आंसर आया है। सर मेरा गलत हो ही नहीं सकता। चलो सही है। ओके सर। सर पॉइंट में है। नहीं, भेज तो सही, पॉइंट में है या क्या है, मैं क्यों बताऊं। सर मैंने भी भेजा है। सर मैंने भी भेजा है। क्यों भेजा, मैंने बोला था भेजने। कन्वी सही है तुम्हारा। और किसी का कहा है, कन्वी का आया बस, और सर मेरा तो राधा आया का ना। आया कि रिजाना मुझे मिला है। ईशा का भी आया है। ओके ईशा, ईशा मैंने बोला था तुझे भेजने, क्यों भेजा। गलत बात है, ऐसे नहीं भेजना चाहिए। सही है, ईशा का भी सही है। रिजाना वाई चेक करो, एक्स सही है आपका, वाई एक बार चेक करो, बाकी सबका सही है। सर ये तो आसान था। आसान था, इसमें आसान ही होता है, इसमें टफ होगा ही नहीं, आसान ही होगा इसमें। ठीक है, ठीक है सर। मैं करूं। y को ही कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ। 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से किया तो 25x प्लस 20y इक्वल्स टू 35। इधर 4 से किया तो 12x प्लस 20y इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस प्लस 13x इक्वल्स टू 39, x इक्वल्स टू क्या आ गया 3। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, जिसका भी 3 आया था, सही है आपका। ओके, अब जरूरत है y की। y कैसे आएगा शिखर उपाध्याय, बताओ चश्मे वाले भैया, फ्रॉम इक्वेशन 2। यस सर, मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। 5y इक्वल्स टू -10, y इज -2। कन्वी आपने शायद यही गलत किया था, 3 into 3 दूसरे तरफ जाके आपने ऐड कर दिया था। एक्स बराबर आया बात सॉल्व किया तभी, वाई रॉन्ग आया। यार आपकी वॉइस नहीं आ सर कुछ बोल सर ही नहीं कुछ रहे। बोल ही नहीं रहे। कॉपी करना भाई, कॉपी करने को बोला। दिख रहा है सबको, यस सर, बहुत लाइट दिख रहे हैं। लाइट दिख रहा है, अब दिख रहा है। नहीं सर सही है सही है। हाँ सर, अभी बराबर है। बराबर है, अब जल्दी कॉपी कर। जल्दी करो। आंसर
सबका हो गया? यस सर। और आर्यन जरा Yes, sir. बढ़िया, अब सुधर गया तू? Yes, sir. 7m plus 9n equals to सर सेम मेथड का क्वेश्चन है ना? हाँ, आपको इक्वेटिक दी कोएफिशिएंट से ही करना है। एक सेकंड, ये वाला था। सर मैंने आंसर भेज दिया। क्यों भेजा? बकवास। क्या सर? अरे तू क्या सर यार, सब जोक का ना बता, तू कबारा कर देता है। ठीक है, मिल गया तुम्हारा आंसर, गलत है। ओके फिर से कर। ओके सर। सर मैंने आंसर भेज दिया। मिल गया मुझे सबका आंसर। सर करेक्ट है। सही है। ओके सर फिर से अरे सही है, तू सुनता नहीं है पूरी बात। ओके सर। 5 और -2 बिल्कुल सही है। 5 और -2, बीच में एक 2 दिख रहा है, चेक कर लो। सर मेरे को भी आंसर मिल गया है। क्यों मिला? मैंने बोला था ढूंढने को।
यार माइनस की जगह पे स्टार कौन टाइप करता है बे? सर वो गलती से चला गया। सर मैंने चैट बॉक्स पे भेज दिया। Equation 1 minus equation 2 into 3. So 7m plus 9m equals to 17, और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15m plus 9n equals to 57 minus minus minus, फिर कितना हो जाएगा माइनस 8m equals to माइनस ये कितना बताओ 40. 40, so m is 5, यस सर। m 5 आ गया। n Then की equation जगह one में- इक्वेशन क्या कर दो तुम, 2 कर दो, कर दो सर, दोनों में सेम ही आएगा। तू क्यों बोला कर दो, अब नहीं करूंगा, इक्वेशन 1 से करूंगा। 3n इक्वल्स टू कितना गया -6 n -2। ओके दिव्यांशु, गूगल कितने साल पहले ज्वाइन किया था गूगल? सर बैकग्राउंड में मिल गया तो डाल दिया। हो गया, लिख लिया? Yes, sir. हो गया, लिख लिया? Yes, sir. चलो अगले Yes, दिन sir. मिले। हाँ सर। Okay, sir. चलो बाय फिर। ओके Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, bye.